वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने आज थंबनेल में टॉपिक देख लिया होगा कि आपकी मोहब्बत उन्हें खींच ला रही है। तो आपकी जो भी अपने पर्सन के साथ रिलेशन में एनर्जी है वो उनको इस वक्त फील हो रही है। तो ये रीडिंग जो है गाइस, स्पेशली आपके पर्सन की नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो फीलिंग्स है आपके लिए उस पर है। और इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। एंजल नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। आपने किसी भी एंजल नंबर को चुनना है और सीधा पहुंच जाना है टाइम स्टैम्प्स पे जो डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। जिन्होंने ये एंजल नंबर चुना है, आप लोगों को बताऊं कि आपके जो पर्सन है शायद वो भी आजकल एंजल नंबर्स बहुत देख रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग ना मुझे चैनल्ड हुई है नो कांटेक्ट सिचुएशन पर। और काफ़ी टाइम से मैंने इस टॉपिक पर आप लोगों के लिए रीडिंग या फ्रेश अपडेट नहीं किया था। तो जिस भी पर्सन को आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, वो पर्सन अब इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। ये पर्सन जो हैं आपको ना पिछले कुछ घंटों से कुछ ज़्यादा ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और इनकी मैनिफेस्टेशन ऐसी है जो इनको लगता है कि बहुत जल्द पूरी हो जाती है। अगर ये किसी चीज़ पे फोकस कर लें कि मुझे इस रिलेशन में जाना है या मुझे अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते में एंजॉय करना है, हैप्पीनेस लेकर आना है या इस रिश्ते को मजबूत करना है, तो ये कर सकते हैं, ये इसके काबिल हैं। लेकिन अगर आपके पर्सन अपनी मैनिफेस्टेशन को सीरियस नहीं लेते या चीज़ों को डिले खुद करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि अपनी चीज़ों को लेकर इंसान प्रोक्रेस्टिनेट करता है कि आज नहीं, फिर करेंगे, उसके बाद करेंगे, फिर देखेंगे, तो अब आपके पर्सन की एनर्जी में वो एक्टिवनेस दिख रही है। कार्ड्स आपके ना काफ़ी पॉजिटिव हैं। और अभी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रूट चक्र भी बहुत एक्टिव है, मूलाधार चक्र। और ये चक्र जब एक्टिव होता है, बेस चक्र, तो इंसान कॉन्फिडेंट हो जाता है, इंसान में पावर, डिसीजन लेने की जो एक इनर कॉलिंग होती है वो स्ट्रांग होती है कि मुझे अब डिसाइड करना है, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे अपने रिलेशन को किसी मंजिल तक पहुंचाना है। तो ये चीज़ें आप में स्ट्रांग हैं। लेकिन नो कांटेक्ट में आपके पर्सन के ये एनर्जी और ये इरादे वो हमेशा ही डुअलिटी में रहे हैं, डबल माइंडेड रहे हैं। अगर एनर्जी पॉजिटिव है कि मुझे करना है, तो इरादा पक्का नहीं है कि मुझे तो शादी ही करनी है। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, एक होता है आपका इरादा क्या है, दूसरा आप किस एनर्जी के साथ उस इरादे को पूरा करते हो। अब आप दोनों में डिफरेंस भी मुझे दिख रहा है। काफ़ी लोगों के लिए ये रिलेशन अभी भी ना नो कांटेक्ट जोन में है, बातचीत ठप है। और शायद यूट्यूब वीडियोस सुन सुनकर, टैरो देख देख कर आपके अंदर अपने खोए हुए रिश्ते को पाने की एक उम्मीद जाग रही है। तो आप जिस पर्सन के लिए अभी इमोशनल फील कर रहे हो, ये पर्सन अभी कुछ घंटों पहले से ही आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और इस कहानी में कुछ विलन भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके प्यार के दुश्मन हैं। तो इनको लग रहा है कि जो भी है वो पर्सन एक्सपोज हो जाए। वो पर्सन अगर थर्ड पार्टी है तो शायद उनकी कुछ बातें आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बस ये तो मेरे पैसे के लिए मेरे साथ रिलेशन में है, इस पर्सन को मेरी भावनाओं की कद्र नहीं है, या ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता, या मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। तो आपके पर्सन है नो कांटेक्ट इस वजह से भी बनाया होगा कि
उनको पहले पहले लग रहा था कि वो किसी और रिलेशन में अगर चले जाते हैं, वहाँ पे उनको पैम्परिंग मिलेगी, केयर दिखाई जाएगी, प्यार किया जाएगा और आपके पर्सन की डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। और अभी भी इस पर्सन के अंदर कुछ फियर्स हैं, कुछ डर हैं कि कहीं ऐसा ना हो अगर ये आपकी तरफ आते हैं अपना प्यार लेकर, तो कहीं आप इनको क्लियरली इनको रिजेक्ट ना कर दो। वो डर भी है इनमें, क्योंकि वो अब आपको ना एक स्ट्रॉन्ग पर्सन देख रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो डायरेक्ट एनर्जी में, डायरेक्ट मोशन में ट्रांजिट करने स्टार्ट हुए हैं। रिसेंटली हुआ है ये। मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी जो आपकी लव लाइफ में आने वाले चेंजेस को भी बताएगा, क्योंकि जब कुछ ग्रह डायरेक्ट हो जाते हैं वो आपको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देते हैं। वो आपकी सोचने की शक्ति को, आपके इमोशनल लेवल को, आपकी प्रैक्टिकल जो प्लानिंग है उसको मजबूती देते हैं। तो अगर आपके पर्सन अभी पिछले कई हफ्तों से सिर्फ आपको लेकर इग्नोर ही करते आ रहे थे और आपको ऐसा दिखा रहे थे कि उनकी लाइफ आपके बिना बहुत सॉर्टेड है, कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं है, कोई बहुत बड़ी उनको फ्यूचर को लेकर किसी बात का उलझन नहीं है, लाइफ क्लियर है, क्लैरिटी है उनको। लेकिन जब वो फील करते हैं कि ज़िंदगी में प्यार भी होना चाहिए, तब आप उन्हें याद आते हो। और ये पर्सन ऐसे हैं जो फ्रेंड्स बहुत सारे बनाने के बाद भी कभी कभी इतना अकेलापन महसूस करते हैं, जहाँ पर इनको लगता है कि दोस्त एक जगह हैं, परिवार वाले एक तरफ है, लेकिन मुझे एक लव रिलेशन में एक ऐसा ट्रू, लॉयल और इमोशनल पर्सन चाहिए जो मुझे थ्रू आउट, थिक एंड थिन सपोर्ट करे, अंडरस्टैंड करे और जो मेरी लाइफ में मेरे हायर पर्पस को सर्व करे। तो नो कांटेक्ट ख़त्म होने वाला है। इन एंड आउट सिचुएशन पर अब लगाम भी लगने वाली है, क्योंकि अब आपके पर्सन खुद इस तरह की एनर्जी को फील कर रहे हैं कि कब तक वो आपसे भागते रहेंगे। और ये फेक रिलेशन जो इनकी लाइफ में है, जिनका कोई पर्पस नहीं है, जिसे हम बेसिकली कहते हैं टाइम पास करना, कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे रिलेशन में कूद पड़ना, और जब वहाँ लगे कि नहीं, यहाँ बॉन्ड नहीं बन पा रहा या यहाँ केमिस्ट्री मैच नहीं हो रही हमारी, तो वहाँ से भागने की करते हैं। तो ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में ना मुझे हर तरह के सिनेरियोज नज़र आए हैं आज। यहाँ पे मैरिड लोग भी हैं, यहाँ अनमैरिड लोग भी हैं, यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस में भी कपल्स हैं और कुछ लोग अपने ही सिटी में, अपने ही शहर के पार्टनर के साथ रिलेशन में हैं, लेकिन इन एंड आउट है। तो ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपकी तरफ अपना दिल खोलना चाहते हैं और इनको ये भी अंदर से एक खुशी होती है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ इनको अपना रिलेशन हमेशा तरोताज़ा लगता है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि अगर 3 महीने बात नहीं हुई तो पता नहीं हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। वो जब भी आपको मिलते हैं उनको वही दिन याद आता है जब आप पहली बार मिले थे। वो एक्साइटमेंट, वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, वो कंफर्ट लेवल, वो एक दूसरे को जानने के लिए जो दोनों में उत्सुकता है, या एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के लिए सारी दुनिया को आप साइड पे करके बस एक दूसरे के साथ क्वालिटी बातें कर रहे हो, टाइम बिता रहे हो, डीप लेवल की कॉन्वर्सेशंस कर रहे हो, वो इनको हर दफ़ा जब वो मिलते हैं आपसे या आपके बारे में सोचते हैं, वो चीज़ें तरोताज़ा हो जाती हैं। तो शायद एक यूनिक एक्सपीरियंस है
आपका रिश्ता इनकी लाइफ में, और इनको भी एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, बट ये उन एंजल नंबर्स को या तो डिकोड नहीं कर पाते क्योंकि स्पिरिचुअली इतने अवेकन नहीं है, या हो सकता है टैरो की इतनी जानकारी ना हो या एंजल नंबर्स की जानकारी ना हो, बट इनको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। तो इनका जो एक्शन है आपकी तरफ वो अभी से 3 दिन या 2 हफ्तों में आपको नज़र आ सकता है। तो 3 नंबर और 2 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, और कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ राशियाँ आपके पर्सन की सारी ही निकली हैं क्योंकि सभी एलिमेंट्स हैं। और इस रीडिंग को गाइज मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके इस रीडिंग को आप लोगों ने ज़रूर क्लेम करना है क्योंकि कमेंट से ही एनर्जीज क्लेम होती हैं। तो अब बढ़ते हैं आज के अगले एंजल नंबर पर। ब्यूटीफुल सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन 2। तो ऑप्शन नंबर 2, आपके जो पर्सन है नो कांटेक्ट में आपके लिए कैसा फील करते हैं। आप लोगों के लिए ना सबसे पहले तो एंजल नंबर्स निकले हैं। आपके पर्सन का पहला जो दिमाग में थॉट है एंजल नंबर को लेकर, इनको कुछ एंजल नंबर्स ना नज़र आ रहे हैं बट ये उन्हें डिकोड नहीं कर पा रहे। जैसे इनको 222, 222, 666, 999 और 1111 बहुत दिख रहा है, बट ये समझ नहीं पा रहे। शायद आपको भी ये नंबर्स दिख रहे हों, लेकिन आपको इन नंबर्स के मीनिंग और इनका सिग्निफिकेंस धीरे धीरे पता चल रहा है। ठीक है, तो नो कांटेक्ट में ये पर्सन आपको ना कुछ लव मैसेज देना चाहते हैं, कुछ ऐसे मैसेज बताना चाहते हैं जो इनके दिल की बात है आपके लिए। पहला मैसेज है आपके पर्सन का, आई रिग्रेट माई डिसीजन। तो ये मैसेज ये कहता है कि मैं अपने फैसले को बहुत ज़्यादा पछतावे में ले रहा हूँ। इनको अपने फैसले का पछतावा हो रहा है इस टाइम। करंटली ये किसी बात को लेकर बहुत दुखी भी हैं, अंदर से स्ट्रेस हैं। शायद इन्होंने कोई जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लिया आपसे दूर जाने का या आपको छोड़ने का, जो अब इनको समझ आ रहा है। तो ये परेशान है। इस पर्सन की सोल इनको बार बार कह रही है कि आपने गलत डिसीजन ले लिया है। अब आप कैसे भी करके अपने उस डिसीजन को या तो ठीक करो, क्योंकि आपको पता है जो फैसले ले लिए जाते हैं उसको ठीक करना मुश्किल होता है, या उसको ठीक करते करते कई बार इतना समय चला जाता है कि ज़िंदगी में हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं। उनको लगता है कि हमने तुम्हें बहुत मौके दिए पर तुमने कभी भी सही फैसला नहीं किया। ठीक है, तो अब इनको लग रहा है कि कहीं देर ना हो जाए, और जो भी इन्होंने फैसला किया है जिसके कारण ये पछतावा महसूस कर रहे हैं उसे बदलना चाहते हैं। दूसरा लव मैसेज है, तुमसे पहले मुझे किसी से सच्चा प्यार नहीं हुआ, अब ऐसा लगता है कि ये सच्चा प्यार ही है। मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ। तो ये मैसेज गाइस बहुत क्लियर इंडिकेशन है, बिल्कुल क्लियरली आपको ये मैसेज समझ आ गया। ये कोई प्लेयर पर्सन होंगे, लाइफ में बहुत चिल मारना, बहुत कूल एटीट्यूड शो करना कि लाइफ तो फन है, लाइफ तो फ्लो ऑफ रिवर है, जहाँ पे तुम्हें नदी का बहाव जैसे पानी को लेकर जाता है ना, जैसे पानी बहता जाता है, पानी रुकता नहीं है, चाहे उसमें पत्थर है, चाहे वो चट्टान है, फिर भी पानी अपना रास्ता बना लेता है। तो ये फ्लो में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी। कोई भी इनकी तरफ इनको प्रपोज करता था, इनमें इंटरेस्ट दिखाता था, इनकी तरफ अट्रैक्ट होता था, ये भी उस एनर्जी को फील करते थे।
कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको बचपन से ही बड़े होने तक अटेंशन लेने की आदत होती है कि हमें बहुत लोग प्यार करें, हमें बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट दें, हमारे आसपास लोगों का झुंड होना चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल हमें अप्रिशिएट करें। बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो क्वालिटी में बिलीव करते हैं कि हमें अपने चाहने वालों की लंबी कतार नहीं लगानी, लंबी लाइन नहीं लगानी। हमें लोग वो चाहिए जो जेन्युइन हो, फीलिंग्स में, इमोशंस में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, एक्शंस में और प्यार में, दोस्ती में। तो आपके पर्सन को शायद कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं हुआ होगा। आपसे पहले इन्होंने बहुत फ्लर्ट किया है लोगों के साथ, ओपन फ्लर्ट किया होगा, एंजॉय करना, पार्टीज़ जाना, हैंग आउट करना, बहुत सारे फ्लिंग्स एंड कैजुअल डेटिंग्स करना, शॉर्ट टर्म रिलेशन बनाना, चाहे ये मेल हैं चाहे फीमेल हैं। हो सकता है कि अब इनको लगता है कि आपसे पहले जो कुछ भी इन्होंने लाइफ में किया था शायद वो प्यार नहीं था, वो टाइम पास था, वो जस्ट फन था, या कह लो कि उस टाइम ये सीरियस नहीं थे, लाइफ इनको जैसे ले जा रही थी ये वैसे ही चल रहे थे। जब आप इन्हें मिले, बूम, धमाका हो गया। लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट फील हुआ, वो भी तब जब आप दोनों का धीरे धीरे सेपरेशन होना शुरू हो गया। इन एंड आउट या कई बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहना। आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए, ये अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए। जितनी फ़िक्र आपने इनके लिए दिखाई, जितना प्यार दिया, जितना केयर दिखाया, शायद ये वो समझे नहीं। जब अब आप इस पर्सन से अब हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कर रहे हो, अपनी लाइफ में बिज़ी हो या अपनी लाइफ को धीरे धीरे बैलेंस में लेकर आ रहे हो, क्योंकि भूले तो आप नहीं हो। आपका इनके प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है एंड एक डीप इमोशनल अटैचमेंट भी नज़र आ रही है, एक गहरा लगाव है। तो आप कुछ भी करते हो, आप इन्हें भूल नहीं पाते, ना ही आपका इरादा ऐसा है कि आप इन्हें भूलना चाहते हो। बीच में कुछ लोगों ने इस पर्सन से दूर जाने की कोशिश की होगी, क्योंकि मूविंग ऑन के कुछ कार्ड्स हैं, या वॉक अवे किया होगा, या तो पार्टनर ने किया होगा, या वो अभी रिसेंटली सोच रहे होंगे कि अब तो आप मूव ऑन कर चुके हो। तो ये पर्सन ना आपकी तरफ अब अपना ट्रू लव फील कर रहे हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि ये प्यार ही सच्चा है, क्योंकि मैं इस प्यार को भूल नहीं पा रहा, मैं इस प्यार को बार बार लोगों में क्यों ढूंढ रहा हूँ। आपकी एनर्जीज़ ना इनको मिरर कर रही हैं। अगर आप किसी तरह के ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो या हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो, चांसेस ऐसे रिलेशंस में ज़्यादा होते हैं कि एनर्जीज़ मिरर करती हैं। ट्विन फ्लेम तो बहुत रेयर लोगों की लाइफ में कनेक्शंस बनते हैं, मोस्टली सोलमेट्स होते हैं। सोलमेट्स में भी कैटेगरीज आती हैं, सब कैटेगरीज आती हैं। कार्मिक सोलमेट है या सोलमेट है या कार्मिक रिलेशन है या क्या है। तो ये सारी जो एनर्जीज़ होती हैं ना लाइफ के अंदर, हमें किसी टैग में बंद नहीं करनी चाहिए कि किसी को टैग दे दो ये सोलमेट है तभी ऐसा हो रहा है, ये कार्मिक है। मेरा मकसद आप लोगों को ये सारी बातें समझाने का इसलिए होता है कि जब हम किसी के प्यार में पड़ते हैं तो हम सोलमेट सोचकर नहीं पड़ते, हम कार्मिक रिलेशन नहीं देखते, ना हमें उस बात से फ़र्क पड़ता है। हमें बस प्यार हो गया, हम उनके साथ रहना चाहते हैं, हमें उनका साथ अच्छा लगता है, हम सारी उम्र उनके लिए अपने आप को डेडिकेटेड फील करते हैं। तो आपका विजडम और आपका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है रिलेशन में वो अच्छा नहीं रहा। आपको ऐसे टॉक्सिक लोग मिले हैं जिन्होंने लाइफ में आपसे बस प्यार मांगा ही मांगा है, जब निभाने की बारी आई तो लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं। तो इनको लगता है कि आप एक प्योर सोल हो, आप एक इनोसेंट हार्ट हो, दिल से मासूम हो,
अब आपकी तरफ इनको प्यार देना है और इस कांटेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंफर्ट और अटेंशन प्लस इम्पॉर्टेंस देनी है। तो ये आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और इनका जो एक्शन आपकी तरफ आ सकता है गाइस, वो होगा अगले 4 दिनों से लेकर अगले 18 दिनों में या फिर 28 दिनों में। 4, 18 और 28 आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिन होंगे या अगले महीने की तारीख होगी, ठीक है। तो इस रीडिंग में ज़ोडिएक साइन सारे ही निकले हैं और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, और अगर रेजोनेट हुई है, आपको लगा कि कनेक्शन फील होता है आपको वीडियोस के साथ, तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कर लो। आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। तो अब मैं बढ़ती हूँ अगले एंजल नंबर की तरफ, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 या ये ब्यूटीफुल सा एंजल नंबर चुना है। तो जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा एंजल नंबर चुना है, आपको मैं ये बता दूं, आप लोग बहुत डिवाइन पर विश्वास करने वाले लोग हो। आप ज़िंदगी में कोई भी टफ़ टाइम आए, आप ना उम्मीद नहीं छोड़ते। कई बार आप फ्रस्ट्रेट तो ज़रूर हो जाते हो, गुस्सा भी आता है आपको अचानक, लेकिन अचानक छट जाता है। अंदर से इमोशनल हो, बाहर से टफ़ एंड रफ़ लगते हो लोगों को। कभी कभी बहुत स्वीट, बहुत क्यूट, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना चार्मिंग पर्सनालिटी हो, और कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप मैच्योरली बिहेव करते हो, कंपोज्ड एंड काम रहते हो, और जहाँ पर आपको लगता है कि आपका दूसरे लोगों के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, या आप अगर इतने कैपेबल हो कि दूसरों की मदद कर सको, तो आप कभी पीछे नहीं हटते। ये सारी बातें आप लोगों के नेचर और करैक्टरिस्टिक्स की मुझे नज़र आई हैं, और ये मैंने क्यों आपके इस ऑप्शन में मेंशन किया है, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं वो अभी आपकी क्वालिटीज़ को फील कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं, कंटेम्पलेशन की एनर्जी है। इस पर्सन के हॉरोस्कोप में हैवी साइन जो होंगे वो एयर एलिमेंट के होंगे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। फायर एलिमेंट में सैजिटेरियस और एरीज, धनु और मेष राशि। अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और वाटर एलिमेंट में 2 साइन हैं, पाइसिस और स्कॉर्पियो, मीन और वृश्चिक राशि। तो ये तो रहे उनके ज़ोडिएक साइन, लेकिन ये नो कांटेक्ट में आपकी तरफ क्या फील कर रहे हैं। इनके कुछ मैसेज जो चैनल्ड हुए हैं मुझे, लव मैसेज, वो इनकी फीलिंग्स आपके लिए बता रहे हैं। पहला मैसेज है, जितना भी मन स्ट्रॉन्ग कर लूँ कि तुम्हें याद नहीं करना, तुम उतने ही ज़्यादा मुझे याद आ रही हो या आ रहे हो। क्योंकि पार्टनर का जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये रीडिंग सबके लिए है, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी, और सेम जेंडर सेक्स के लिए भी। शायद आपके पर्सन ना ऐसे हैं कि अपने ना माइंड में ना ये बात बार बार लेकर आ रहे हैं, मुझे उसको याद नहीं करना, मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है, और ये अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। ये पर्सन ना लोगों की बातों में भी बहुत जल्दी आते हैं, क्योंकि इनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो करीबी लोग हैं, वो थोड़े भड़काऊ किस्म के लोग हैं। इनको किसी भी बात के लिए ब्रेन वॉश जल्दी कर देते हैं, और आपके पर्सन बातों में आकर गलत फैसले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। शायद इनके दोस्त भी कहते होंगे कि तुम्हें क्या ज़रूरत है उसको याद करने की, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ है,
तुम्हारे पास स्टेटस भी है, पावर भी है, तुम्हारे पास एक अच्छा खासा लाइफ में पर्पस है, तुम अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाओ, तुम अपनी लाइफ को अपग्रेड करो, तुम्हारा लाइफस्टाइल कितना अच्छा है, तुमसे कितने लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि वो रिलेशन में ना देखकर दूसरे लोगों को जलते हैं। उनको होता है कि उसका रिलेशन इतने सालों से चल रहा है, मेरा तो 6 महीने भी नहीं टिकता। फिर उनके अंदर ना वो एक एनवी की भावना आ जाती है, जेलसी, ईर्ष्या, जलन। और इनके कुछ ऐसे करीबी भी होंगे जो इनके साथ, इनके सर्कल में सिर्फ पैसों के लिए या इनके पावर के लिए हैं। उनको इनसे कोई मतलब हो सकता है, या इनका नेटवर्क अच्छा है, समाज के कुछ ऐसे रसूखदार लोगों में इनका उठना बैठना हो सकता है, जान पहचान हो सकती है, कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा हैं। तो लोगों को लगता है कि इस पर्सन को अगर हम अपनी लाइफ में रखते हैं तो हमारे कामों में मदद मिलेगी। तो काफ़ी टॉक्सिक लोगों से आपके पर्सन घिरे हैं। आप दोनों ना एक दूसरे से बहुत ऑपोजिट्स हो, पोलर ऑपोजिट। हो सकता है आपके चार्ट में साउथ नोड और इनके चार्ट में नॉर्थ नोड 1-7 एक्सिस पे डेफिनेटली पड़ता हो, क्योंकि इनका और आपका ना मुझे कोई पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशन लग रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन है जिसमें आपको बार बार इस पर्सन के लिए अपने आप को अकेला फील करना पड़ता है। रिश्ते में होकर भी कई बार आप ऐसा फील करते हो नेग्लेक्टेड, इग्नोर्ड। तो अभी इनकी क्या फीलिंग है? अभी इनके कार्ड्स में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नहीं हैं। 50-50 का सिनेरियो लग रहा है, जहाँ पर ये आना भी चाहते हैं और बीच में अपने आप को रोकते भी हैं। तो अगला मैसेज है आपके पर्सन का, आई स्ट्रांगली फील योर प्रेजेंस बिसाइड्स मी। आपकी प्रेजेंस जो है अपने पास ये फील करते हैं, मतलब आप उनकी ज़िंदगी में हो, उनको ऐसा लगता है एनर्जेटिक लेवल पर या एनर्जी लेवल पर वो फील करते हैं। होता है ना, जैसे हम अगर उनसे डिस्टेंस में रहते हैं या जोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत है, मान लीजिए आप किसी फॉरेन कंट्री में रहते हो, वो किसी और देश में है, या फिर अगर आप एक ही शहर में हो लेकिन आप लोगों के बीच में ना इतनी दूरियां आ गई हैं कि आप कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप एक दूसरे को मिल नहीं रहे, आप एक दूसरे के लिए एफर्ट नहीं डाल रहे, तो वो एक खटास रिश्ते में आ जाती है। वो एक रिलेशन में जो एक दूसरे को पाने की इच्छा होती है ना, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। आपके पर्सन में तो ये ज़्यादा है, आप में नहीं है, क्योंकि आप एफर्ट लगाने में बिलीव करते हो और ये बैठकर वेट करने में बिलीव करते हैं। और ये ऐसे भी हो सकते हैं कि जब इनका मन करता है कि एफ़र्ट डाला जाए, आपकी तरफ आया जाए, तब ये खुशी खुशी एफ़र्ट डालेंगे, नहीं तो अपने जोन में बिजी रहेंगे। कुछ लोगों के साथ ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन आने वाले दिनों में अपने किसी फ्रेंड के साथ आपको रीच आउट करें, आपको कोई इनविटेशन दे सकते हैं, या आपको रीच आउट करने का कोई ऐसा तरीका भी ढूंढ सकते हैं जो थोड़ा अनयूजुअल हो या आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो। जैसे कई बार होता है कि इंसान जब बहुत किसी को याद कर रहा है तब हमें कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा, और जब हम अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं या हम अपनी फैमिली में टाइम दे रहे हैं या कहीं ट्रैवल के लिए दूसरे सिटी या शहर में चले गए हैं, तब हमें कोई कांटेक्ट करने के लिए बार बार मैसेज कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, तो हमें समझ नहीं आती। हमें बड़ा वियर्ड लगता है, अजीब लगता है कि जब मैं वहाँ थी तब मुझे कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, अब मैं यहाँ किसी और काम से दूसरे शहर में हूँ या मैं किसी दूसरे कंट्री में आ गई हूँ ट्रैवल के लिए या फैमिली के साथ किसी ट्रिप के लिए, तो अब मुझे मिस किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर आपको देख बहुत रहे हैं, सारे कार्ड्स ना स्पाइंग के हैं, नज़र रख रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, छोटी छोटी अपडेट डेली जानने की मन में क्यूरियोसिटी है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कब ये मेरी तरफ एक्शन लेगी या लेगा।
लेकिन अपने आप को ना कंट्रोल कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं। तो गाइज़ मुझे यही सब नज़र आया है आप लोगों के पर्सन की एनर्जी में है, और इनका जो एक्शन है ना वो 50-50 दिखा रहा है, यानी कि अगले 5 दिनों से लेकर आप नेक्स्ट 5 वीक्स तक इनके किसी एक्शन का वेट कर सकते हो। एक्शन आ भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि 50-50 का कार्ड यही कहता है, येस भी है और नो भी है, हाँ भी है और ना भी है। तो अगले 5 दिन इम्पॉर्टेंट है और अगले 5 हफ्ते। इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें, क्योंकि उससे एनर्जीज़ क्लेम होती हैं। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक लगा है डिस्क्रिप्शन में, टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है। और जिस किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना है गाइस, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को प्लीज़ चेक कर लीजिए, वहाँ सारे डिटेल्स लगे हैं। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लूँगी। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ, जिन्होंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एंजल नंबर चुना है। आपके पर्सन नो कांटेक्ट में क्या सोचते हैं, क्या फील कर रहे हैं और कब एक्शन लेंगे। सबसे पहले तो कुछ नंबर्स यहाँ पर मुझे लग रहे हैं जो आपके पार्टनर का बर्थ डेट नंबर है, जन्म की तारीख है। सबसे पहले नंबर है नंबर 4, नंबर 9, नंबर 13, नंबर 16, नंबर 17, नंबर 20, 26, 28, 29, 31 और 2 नंबर भी आया है। ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट होगा और कुछ लोगों के साथ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सारी बातें रेजोनेट नहीं होती, उसके लिए पर्सनल पेड रीडिंग लेना होता है, जो ना केवल आपकी लाइफ की क्लियर प्रेडिक्शन देता है, एक्यूरेसी भी देता है, एंड डिटेल में आपको एनर्जीज़ बताने के साथ सॉल्यूशन, रेमेडीज, समाधान भी दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको टैरो रीडिंग लेना है या अपना एस्ट्रोलॉजी रीडिंग लेना है, डिटेल लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे चेक कर लो। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ गो चेक माय इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा होगा। तो सीधा जब डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करोगे आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर पहुंच जाओगे। ऑल राइट, तो ये छोटी छोटी अपडेट आपको देनी ज़रूरी है। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कमेंट करके, मैम कहाँ कांटेक्ट करें, क्योंकि मैं कोई व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और कोई वेबसाइट लिंक कभी भी नहीं देती कमेंट सेक्शन में या कहीं भी नहीं देती, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, एक ही जगह आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, जो वीडियो का स्क्रीन है उस पर मेरे डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए वापस रीडिंग की तरफ आते हैं। तो ये आपके पर्सन की जो मैंने नंबर्स बताए हैं, ये इनका बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है आपकी तरफ अपने इमोशंस, एक्शंस और अपने प्लान्स को क्लियरली बताने का, मन की बात को, जिसे कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर दबाने वाला इंसान है आपका पार्टनर। कई बार लोगों की बातों में आकर अपने गलत फैसले लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपकी बातें इनके लिए सच साबित हो जाती हैं। आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है। आपके चार्ट में जो आपकी कुंडली होगी ना, उसमें साउथ नोड और इनके चार्ट में नॉर्थ नोड। साउथ नोड होता है केतु, नॉर्थ नोड राहु। आप दोनों का 1-7 एक्सेस में बनता होगा। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ये जो साउथ नोड और नॉर्थ नोड होते हैं, ये हमारी लाइफ के पास्ट कर्मास को दिखाते हैं। स्पेशली साउथ नोड राहु आपके इस जन्म के कर्मा को दिखाता है। तो आपका ना कार्मिक रिलेशन हो सकता है बहुत लोगों का, 60-70% लोगों का इस पर्सन से पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है।
जिसमें ना बहुत सारे चैलेंज हैं। ये कनेक्शन आपका ईजी नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पर्सन आपको बहुत ईजिली मिलेंगे भी नहीं। इनके लिए आपको ना कुछ पापड़ बेलने पड़ेंगे। जितनी इजी आपको लगता है ये रिलेशन मैनिफेस्ट हुआ था कुछ लोगों में, ये फिर आपकी लाइफ से चले गए हैं और अभी किसी थर्ड पार्टी में हैं। आपकी लाइफ में ना इनके साथ स्ट्रगल है। शायद आपने ऑलरेडी इस पर्सन के लिए टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग या किसी तरह का हीलिंग भी लिया होगा, किसी रेकी मास्टर से या किसी हीलर से। लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको ऐसा फिर लग रहा है कि हमारा रिलेशन वैसा नहीं है जैसे पहले था। कुछ ना कुछ अभी बदल रहा है इस रिश्ते में। ये पर्सन आपकी प्रेजेंस को तो स्ट्रांगली फील करते हैं, आप उनके पास हो नहीं हो, लेकिन इनको आपका एक डीप लेवल का एनर्जी फील होता है, जिसे हम टेलीपैथी भी कहते हैं। टेलीपैथी वो कनेक्शंस होते हैं जो हम 5D में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सेंड करते हैं। 5D मतलब फिफ्थ डायमेंशन, जहाँ पर आप किसी को बस याद कर रहे हो, दिमाग में सोच रहे हो कि आप उससे क्या बातें करना चाहते हो या क्या उस पर्सन को कहना चाहते हो, और वो पर्सन दूर बैठकर आपकी सबकॉन्शियस ब्रेन की एनर्जी को महसूस कर लेते हैं। ये होती है टेलीपैथी। काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन जो हैं आपके बारे में सोचते तो बहुत हैं बट एक्शन नहीं लेते, और अभी भी ऐसा लग रहा है अगर एक्शन लेंगे तो बड़ा ही डाइसी एक्शन होगा। केओटिक सिचुएशंस ये लाइफ में बहुत क्रिएट करते हैं। ये ना एक ऐसा पर्सन है जो रिलेशन में क्लियर नहीं है, बाकी सारे कामों में अच्छा है, करियर में भी, प्रोफेशन में, पैसों को लेकर भी, लाइफ में और जो अदर एरियाज़ ऑफ फोकस है उन पर फोकस और कंसंट्रेशन कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है खुद के रिलेशन की, वहाँ पर कच्चे पड़ जाते हैं। इस पर्सन को ना कुछ दिनों के लिए आपको ऐसे ही चेज़ नहीं करना, इनको इनके हाल पे अभी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन अगर आ भी गए ना गाइस आपकी लाइफ में, तो वापस जाने का स्ट्रॉन्ग चांस है। आप इनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मुझे दिख रहा है, लेकिन ये पर्सन इतना स्ट्रांगली आपकी तरफ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे। दोनों को अभी कुछ लेसन्स पेंडिंग हैं जिसे समझने की और सीखने की ज़रूरत है। प्यार को लेकर आपका जो डेफिनेशन है वो अलग है। इनके लिए प्यार ऐसा है कि शायद इनको कभी किसी ने सच्चा प्यार दिया नहीं है, तो इनको ऐसा ही लगता है कि कोई अगर मेरे साथ है तो वो मतलब के लिए है। आप पर भी ये डाउट करते हैं, शक करते हैं, और कभी कभी ये भी कहते होंगे कि तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, और आपको नहीं समझ आता होगा क्यों। अभी कल परसों तो अच्छी तरह बात कर रहे थे, अचानक क्या हो जाता है। तो माइंड भी स्टेबल नहीं है, मूड भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बट गुड न्यूज़ सिर्फ 30% के लिए है कि ये अगले 3 दिनों के अंदर आपसे कांटेक्ट करेंगे, और कुछ लोगों में ये पर्सन अगले 30 दिनों में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये बातें रोमांटिक होने के साथ साथ आपको ये भी लगेगा कि ये पर्सन पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। जैसे आप इन्हें पहले कुछ बोलते होंगे कि तुम मेरी बातों को समझकर इग्नोर करते हो, ये कहते होंगे हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया। जैसे आपने इनको कहा कि तुम मुझे शाम को इतने बजे कॉल करना, 7 बजे कॉल करना, इन्होंने आपको उसी टाइम कह दिया होगा ठीक है मैं तुम्हें आज 7 बजे कॉल करता हूँ। तो आप सारा दिन कॉल नहीं करोगे, क्योंकि आप 7 बजे जो टाइम फिक्स किया है आप वेट करोगे। ये पर्सन आपको 7 बजे भी कॉल नहीं करेंगे, और फिर आप इन्हें जब 7 बजे खुद कॉल करके कहोगे कि मैंने कहा था कि 7 बजे कॉल करना और सुबह से हमने बात नहीं की, तो इनका ना रिएक्शन या जवाब बहुत अजीब होता होगा, बहुत अजीब। ये पर्सन ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, मर्ज़ी के मालिक हैं, फ्रीडम पसंद करते हैं, और हो सकता है गाइज ये आपके अलावा भी किसी और से बात करते हो, हायर पॉसिबिलिटीज़ हैं। इनका आपकी लाइफ में नो कांटेक्ट शायद यूनिवर्स ने ही किया है, क्योंकि यूनिवर्स को पता है ये पर्सन एक इंसान के साथ लॉयल नहीं है,
किसी दूसरे को भी टाइम दे रहे हैं और एक साइड पे आपको भी जगल कर रहे हैं। तो सिर्फ 30% लोगों के लिए ये इंसान आपसे कांटेक्ट में आने वाले हैं। अभी के लिए करंट एनर्जी है ये, हो सकता है अगले कुछ दिनों में एनर्जी शिफ्ट हो जाए, लेकिन अभी जो इनकी करंट सिचुएशन है, वर्तमान समय में जो सोच रहे हैं, सिर्फ 30% लोगों के पार्टनर ही आपसे एक स्ट्रॉन्ग पुल फील कर रहे हैं और कांटेक्ट में आने वाले हैं। बाकी के लिए तो अभी आंसर 50-50 भी नहीं निकला, तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये आप लोगों की रीडिंग रही है, राशियां मैंने बता दी हैं। आई होप ये रीडिंग रेजोनेट करी हो, और अगर आप किसी अदर एंजल नंबर की तरफ अट्रैक्ट हुए हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। और टेंशन मत लीजिए, ये करंट एनर्जी है। इंसान अगर मैनिफेस्ट करे, पॉजिटिव रहे और अपने डिवाइन को सरेंडर कर देना, तो चीज़ें भी आपको अच्छे रूप में ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल लूँगी विदा गाइज। लव यू ऑल, बाय बाय।